बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की हिफ़्ज़ मान होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये पर्स बनाएंगे मोबाइल के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसको हमने 2 कलरों में बनाया हुआ है और इसमें हमने इस तरह की ये डोरी बना के वो भी लगाई है। तो ये डोरी भी हमने इसी वीडियो में बताई हुई है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखिए ये 8 इंच तक बन के आई है। यहाँ पर सिंपल हमने इसमें यहाँ पर ये किनारी बॉर्डर इसका बनाया है और ऊपर से भी हमने इसमें सिंपल ये रखी हुई है डिज़ाइन। तो यहाँ पर इसका देख लीजिए, यहाँ से 6.5 इंच तक आई है। तो स्टेप बाय स्टेप सारा ये वीडियो इसी में ही है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। ये भी हमने लास्ट में यहाँ पर इसमें अटैच की हुई है वी स्टिच के दरमियान में। दिखने में शायद आपको ये मुश्किल लग रही होगी, पर इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 ही राउंड इसके हैं। एक यहाँ पर इसके अंदर से हमने इसमें लगाया हुआ है 2 डबल क्रोशिया 2 चेन के साथ, और यहाँ पर इसके बाहर से ये हमने वी स्टिच के तरह जो है ना डिज़ाइन बनाई हुई है। तो सिंपल और ईज़ी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और अपनी बहनों के लिए इस तरह की पर्स बना के किसी को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो आज हम 4 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे पर्स बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर वूल जो है ये 4 प्लाई की है। क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 3.0 का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस कलर से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप नट कर लेंगे इसमें। तो इस तरह से यहाँ पर स्लिप नट हो गया। अब आगे हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से करके हम 30 इसमें चेन बना लेंगे। तो जी यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसमें 30 यहाँ पर चेन बना ली है, और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसकी माप करेंगे तो तकरीबन ये 6 इंच तक बन के आई है। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में इस तरह से बल देकर इसमें क्रोशिया डाल के ये धागा लेकर यहाँ पर देखिए 3 धागे हो जाएंगे। तो ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया जो है बन जाएगा। अब इसकी अगली वाली चेन में भी हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इसको बल देकर अगली वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करना है। इस तरह से बल दिया, अगली वाली चेन में इस क्रोशिया को डाल के इस धागे को लेकर यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे। तो ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। सेम इसी तरह से हम लास्ट वाली चेन तक इसको बना लेंगे। इसी तरह से हम इसको बना के यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को यहाँ तक बना लिया है जहाँ पर हमने स्लिप नट बांधा था। तो स्लिप नट में नहीं बनाना, बस ये जो शुरू वाली चेन थी इस तक बनाना है। तो एक हाफ डबल क्रोशिया इसमें बना लिया, दूसरा वाला भी इसी में बनाएंगे और तीसरा वाला भी इसी में बनाएंगे। तो 3 हाफ डबल क्रोशिया एक ही चेन में बना लिए। अब यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे, और ये जो इसका दूसरा वाला हाफ डबल क्रोशिया इस धागे को भी लेंगे, इसमें यहाँ पर इस तरह से फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस साइड वाले ये वाले जो है चेन, इस वाली तरफ से भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ एक लास्ट वाली चेन में हमने 3 मरतबा से हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, बाकी सब में आके एक एक मरतबा से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर आप देख लें, और पूरे राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। और लास्ट वाली चेन में एक तो हमने बना लिया है, 2 इसमें बनाएंगे लास्ट में आकर। तो इसी तरह से अब पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला ये चेन जिसमें हमने ये चेन 2 चेन की थी और यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसी में ही हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 3 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे इसमें। ये जो 2 चेन छोड़ी थी ये वाली, और ये वाला जो हाफ डबल क्रोशिया था ये, तो इस तरह से 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन है इसमें नहीं बनाएंगे। ये जो हाफ डबल क्रोशिया किया था इसमें हम आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा।
अब यहाँ से 1 2 2 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये आपको चेन नज़र आ रही है, तो इसमें हम इस क्रोशिया को डाल के इस तरह से फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन में ये आपको आगे चेन ये नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आके इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से हर एक जो चेन नज़र आ रही है इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आप देख लें, ये आपको चेन नज़र आ रही है, इसमें बनाना है, फिर इसमें बनाना है, हर एक में एक एक मर्तबा से इस तरह से बना के इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया, हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह से हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब आगे आपको ये पूरी जो है इसी तरह से ये जितनी भी चेन नज़र आ रही हैं इन सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से यहाँ तक 2 चेन तक हमने बना के इसको कंप्लीट करना है। सिंपली देखें ये चेन नज़र आ रही है, इन सब में एक एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखिए अब ये इस तरह से ये जैसे मुड़ता जा रहा है यहाँ पर, तो इस तरह से हम आगे इसमें पर्स बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये जो लास्ट वाली चेन है। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, ये जो हाफ डबल क्रोशिया है इसमें आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये जो हाफ डबल क्रोशिया की चेन है इसमें आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर भी देखें इस तरह से ये मुड़ गया है और यहाँ पर भी इस तरह से हो गया है, ये देखें। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से ही हम 1 2 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये चेन नज़र आ रही है, तो इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये राउंड भी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया की तरह कंप्लीट होगा। हर एक इसमें हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है चेन में। इस तरह से देखिए अब ये चेन जितनी भी नज़र आ रही है इनमें हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जितनी भी ये चेन नज़र आ रही है तो इन सब में आप हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक हम इस 2 चेन तक इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर जो चेन थी इसमें भी हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। ये जो अगला वाला हाफ डबल क्रोशिया है इसकी हम इस चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसको पलट लेंगे और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है ये देखिए ये चेन नज़र आ रही है और इसी में ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। 2 चेन जो है इस तरह से 2 चेन के हिसाब से रखी जाएगी और ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब यहाँ से ही बल देकर 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर इसके आगे हम डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं, तो फिर 2 चेन बनाकर इसी में ही जहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाया है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह ये बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में आकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम वी स्टिच की तरह ये जो राउंड है ये पूरा इसी तरह से कंप्लीट करना है। फिर से बल दिया 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड वी स्टिच की तरह कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में आकर एक ही हमारी ये चेन बचती है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमने इसमें बनाया है और ये वाले 2 चेन यहाँ पर बचते हैं। तो इसी तरह से हम इनको छोड़ देंगे और यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। अगर आपकी यहाँ पर 1 या 2 या 3 चेन बच रही है तो तीनों को आप छोड़ के यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लें।
तो 1-2 चेन अगर कम या ज़्यादा हो जाए उसका इतना इशू नहीं होता। आप लोग बस इस डिज़ाइन पे ध्यान दिया करें ताकि ये डिज़ाइन हमारी यहाँ पर अच्छे से ये बन जाए। यहाँ पर आप देख लें इस तरह से ये बन गई है और यहाँ से ही हम चेन बनाएँगे। अब इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 यहाँ पर चेन बनाकर जहाँ पर ये देखें स्लिप स्टिच किया है, इसमें यहाँ पर इस चेन में नहीं बनाएँगे। ये जो इसकी ये स्लिप स्टिच किया है इसमें आकर यहाँ पर बनाएँगे इस तरह से। तो फिर से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अगर हम इसमें बनाएँगे जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है तो ये डिज़ाइन अच्छे से नहीं बनेगी। तो जहाँ पर ये हमने स्लिप स्टिच यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी यहाँ पर आके जो स्लिप स्टिच है इसमें हमने बना लेना है। अब यहाँ से ही बल देकर ये जो इसके दरमियान में हिस्सा ये चेन नज़र आ रही है यहाँ पर आके इसमें बनाएँगे 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो इसी तरह से ये भी राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा वी स्टिच की तरह। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे। यहाँ पर आपको ये चेन नज़र आ रही है ये वाली, यहाँ पर देखें ये वाली चेन, इसमें हमने हर मर्तबा ये बना लेना है। डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से बल दिया, ये चेन नज़र आ रही है, इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 2 चेन करके इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह ये बन जाएगा और पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें ये चेन नज़र आ रही है ये वाली, तो इसमें हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो यहाँ पर वी स्टिच इसमें बना लिया इस वाली चेन में, यहाँ पर देख लीजिए आप। अब यहाँ पर ये वी स्टिच इसमें बनाया था तो यहाँ पर ये जो 5 चेन किए, 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में आकर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये स्लिप स्टिच किया इस तरह से। तो यहाँ पर देखें ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए ये स्लिप स्टिच करते हैं, इसमें हमने नहीं बनाना, ये जो दरमियान में ये थोड़ा सा गैप बनता है इसमें हम 5 चेन करके अब ये राउंड जो है ये हर मर्तबा से इसी तरह से बनता जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर यहाँ पर देखिए ये जो हमने ये स्लिप स्टिच किया है इसके दरमियान में यहाँ पर इसको इस तरह से किया और डबल क्रोशिया बना दिया। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब ये जो है राउंड ये थोड़ा सा इस तरह से बैक साइड में ये आता जाएगा। पहले हमने यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, अब यहाँ पर बनाया। तो इसी तरह से आगे हम फिर ये वाली जो चेन है यहाँ पर देखें ये दो वी स्टिच है तो इसके दरमियान में ये थोड़ी सी ये चेन नज़र आती है। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इसको इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दो वी स्टिच है, 2 डबल क्रोशिया है तो इसकी ये चेन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखें इस डबल क्रोशिया में ये कोई चेन नज़र नहीं आ रही, ये चेन थोड़ी सी नज़र आ रही है। तो इसमें हमने हर मर्तबा से ये वी स्टिच वाला राउंड बना लेना है। तो 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल दिया, ये चेन नज़र आ रही है और यहाँ पर आके इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और इसी में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हर मर्तबा वी स्टिच की तरह ये वाला राउंड बनेगा। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे और कलर चेंज हम इस तरह से करेंगे कि जैसे हमने ये वी स्टिच बनाया है इसकी बैक साइड से ही हम यहाँ पर दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो ये जो कलर है मतलब अंदर से हो जाएगा और 2-2 राउंड बनते जाएंगे। अब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने कर लेना है और इसमें हम स्लिप नट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखें ये जो हमने 2 चेन यहाँ पर ये छोड़ी हुई है, इसमें हम यहाँ पर इसकी अंदर वाली साइड से यहाँ पर लेंगे और इसमें इस तरह से इसको किया, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर ये जो इसका दूसरा ये डबल चेन हमने छोड़ा था यहाँ पर आके इसमें इस धागे को भी साथ ही लेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 चेन भी जो है डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो यहाँ पर देखें 2 ये डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये अगला यहाँ पर वी स्टिच बनाया था और आगे ये 2 चेन छोड़ी हुई थी। तो पहले हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस चेन में, फिर यहाँ से इसकी अगली वाली ये जो चेन है यहाँ पर भी
डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने इस तरह से कर लेना है और यहाँ पर वी स्टिच बनाया था, आगे ये 2 चेन छोड़ी थी, तो यहाँ पर पहले हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले वाले चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए इसमें वी स्टिच बनाया था और आगे ये 2 चेन छोड़ी हुई थी, तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है और यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे अगली वाली चेन में। अगर यहाँ पर आपकी 3 चेन बच रही है जैसे बाय चांस, तो एक चेन को आपने छोड़ के 2 यहाँ पर ये चेन में डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अगर आपकी यहाँ पर लास्ट वाले ये जो हम राउंड बनाते हैं इसमें अगर एक चेन बच रही है तो एक ही चेन में आपने दो डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने हैं। मतलब ये कि ये जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं इस तरह से आएगी। ये देखें वी स्टिच के दरमियान में यहाँ पर ये 2 चेन हमने छोड़ी हुई थी, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर हम ये जो 2 चेन छोड़ी हुई थी इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से दोनों राउंड ये एक साथ आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको इस राउंड को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर वी स्टिच किया था और आगे ये 2 चेन छोड़ी हुई थी, तो इन दोनों चेन में एक डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया इसमें। तो इसी तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से हमने बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में हमने 2 चेन बना ली है और ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पर इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर देखें ये जो वी स्टिच बनाया था ये जो चेन है इसके आमने सामने ये दोनों चेन आ रही है, तो इन दोनों को लेंगे इस तरह से। ये वाली 2 चेन वी स्टिच वाली और ये वाली 2 चेन, इन दोनों को लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो फिर से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें इस वी स्टिच को छोड़ के अब ये वाली चेन और ये वाली वी स्टिच वाली चेन जो हमने बनाई थी यहाँ पर हम इन दोनों को लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया 2 मरतबा बनाएंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये वी स्टिच और ये वाली जो है 2 चेन सॉरी 2 डबल क्रोशिया ये आमने सामने आएंगे और वी स्टिच के दरमियान में जो चेन बनाते हैं 2 ये वाली और ये वाली एक साथ ये एक आमने सामने आएंगे। इस तरह से हमने इसमें लिया और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन दोनों चेन को एक साथ ही लेना है। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर देखें ये वाली वी स्टिच वाली चेन और ये वाली 2 चेन आमने सामने आ जाएंगी, तो यहाँ पर हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये इसकी सीधी साइड है, इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर देखें ये जो वी स्टिच है ये वाली और इसकी बैक साइड से हमने इस कलर की ये 2 चेन बनाई थी, इन दोनों में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। मतलब इस तरह से देखें अब ये वाला राउंड है, ये वी स्टिच वाला राउंड और ये 2 चेन वाला, ये देखें इस तरह से किया, ये आमने सामने आ गए बिल्कुल। ये देखें ये वाली आमने सामने बिल्कुल। तो इसी तरह से ये राउंड जो है ये हमने कंप्लीट करना है। ये इसके अंदर से ये राउंड बनता जाएगा और ये इसके बाहर से इसका राउंड बनता जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखें ये वी स्टिच वाली चेन और ये चेन एक सामने आ गई, तो इन दोनों में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको अच्छे से ये डिज़ाइन समझा पाई होंगी। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया तो फिर से आप इसको थोड़ा सा वीडियो को बैक करके फिर आप देख लें और यहाँ पर देखें इसी तरह से ये बनता जाएगा। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली और ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखें ये 2 राउंड एक साथ आए हैं और यहाँ पर ये 2 राउंड एक साथ आए हैं, तो ये वाला राउंड और ये वाला राउंड दोनों एक ही इसमें काउंट होंगे। जैसे हम यहाँ पर डबल इसको बना रहे हैं, यहाँ पर आप देख लें इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमने 2 राउंड इसके बना लिए और यहाँ पर भी देखें एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 राउंड ये बराबर आ गए। अब जो अगला राउंड हम बनाएंगे यहाँ पर आप देखें ये हमने शुरू किया था, तो ये वाला राउंड और इसका ये वाला राउंड थोड़ा सा ये एक मतलब जो है ना एक साथ आएगा।
अब यहाँ पर देखिए ये जो हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं वो इसमें बना रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ताकि जो हमारी नई सीखने वाली बहनें हैं वो आसानी से इसको समझ सकें। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने, फिर 2 चेन करके यहाँ पर हम आके 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो पहले हमने ये वाला राउंड बनाना है, फिर उसके बाद ये वाला राउंड बनाना है। तो इसी तरह से ये पर्स जो है ये इस तरह से बनती जाएगी। इस तरह से ये बनती जाएगी। तो यहाँ पर देखें पहले हम ये वाला राउंड बना के कंप्लीट करते हैं जो हमने ये वी स्टिच वाला राउंड शुरू किया था। देखिए तरह से यहाँ से हमने शुरू किया था। अब यहाँ पर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम इस कलर का ये वाला राउंड शुरू करेंगे। जी, तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को जो है ना कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखें अब यहाँ पर वी स्टिच बना लिया। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1, 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन बनाकर यहाँ पर देखें ये जो स्लिप स्टिच किया इसमें हम बनाएंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से अगले इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से आगे ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। और यहाँ पर इसका मैं आपको बता दूं, जैसे हमने ये राउंड कंप्लीट किया, अब यहाँ पर इस धागे को लेंगे, दोनों धागे जो है ना एक साथ चलाते जाना है आप लोगों ने। यहाँ पर देखें इसको हम थोड़ा सा इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच किया था और इस वाले डबल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ये वाली चेन और वी स्टिच वाली ये वाली चेन, इन दोनों को लेंगे एक साथ, इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन बनाकर। अब यहाँ पर अगला ये वी स्टिच और आगे ये वाली 2 चेन आ रही है, तो इन दोनों को लेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसको इस तरह से किया। यहाँ पर देखिए ये वाली 2 चेन और ये वी स्टिच वाली 2 चेन एक साथ आ रही है, इन दोनों को लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये वाला राउंड जो है ये भी कंप्लीट करना है। अगर आप चाहें तो 2, 3, 4 इसके राउंड बना के उसके बाद आप इसको एक साथ इस तरह से बनाते जाएं। तो ये जो 2 राउंड है ये एक साथ आएंगे, ये वी स्टिच वाला राउंड और ये वाला। फिर यहाँ पर ये दूसरा इसका राउंड और यहाँ पर भी वी स्टिच का दूसरा राउंड, और यहाँ पर ये तीसरा राउंड शुरू हुआ है और यहाँ पर भी देख लें ये तीसरा राउंड इसका शुरू हुआ है। तो इसी तरह से हम इस डिज़ाइन को आगे बनाते जाएंगे। जितनी हम लोगों ने लेंथ इसकी बनानी हो उस हिसाब से हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है ये बनती जाएगी और बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले लें। तो मैं इसको बना के इसकी लेंथ जो है ये कंप्लीट करती हूँ। फिर आगे आप बहनों को इसका मैं बताऊँगी। इसकी डोरी हम बनाएंगे और ऊपर से हम इसके सिंपल से 1-2 राउंड बनाएंगे, जैसे हमने हाफ डबल क्रोशिया के ये वाले राउंड बनाए हैं। इसी तरह से हम इसको बना के कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मैं ये डिज़ाइन अच्छे से समझा पाई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो बहनें हमारे चैनल पर नई हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप बहनों को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इसकी लेंथ जो है ये बना के कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर आप इसके राउंड जो है काउंट कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 इसमें राउंड हमने बनाए हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको इंच टेप से इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। यहाँ से आप इसकी माप देख लें, तकरीबन 7 इंच तक इसको बनाया है, क्योंकि 2 राउंड अभी और भी बनाएंगे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया के लिए। और यहाँ पर अगर इसकी हम लेंथ देखते हैं तो 6.5 इंच तक तकरीबन ये आ जाती है। तो अब यहाँ पर ये जो दूसरा कलर हमने इसमें अटैच किया था, तो यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली है और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे और आगे हम इस राउंड के सिंपल हाफ डबल क्रोशिया से राउंड बनाएंगे। अब हमने इस कलर को काट कर, इस धागे को हमने काट लिया है और यहाँ पर अब इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। 1, 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसको भी हम लेंगे इसके साथ ही, और यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसको भी हम साथ ही इसके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1, 2 चेन बनाने के बाद ये जो वी स्टिच है और यहाँ पर ये जो चेन है इसमें हम एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
फिर यहाँ से ये वाला डबल क्रोशिया और इसका ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया है, इन दोनों को लेंगे यहाँ पर इस तरह से, इसको और इसका शुरू वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे, इस धागे को लेकर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसका ये वी स्टिच वाला डबल क्रोशिया और इसका ये दूसरा वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में दोनों साइडों वाली ये जो चेन है, इन दोनों को लेंगे, यहाँ पर एक मर्तबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया और इसका ये पहला वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे, दोनों में चेन में इस तरह से डाल के इस धागे को लेकर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब ये सिंपल हाफ डबल क्रोशिया का ये राउंड पूरा जो है ये कंप्लीट होगा। इसी तरह से देखें, यहाँ पर दोनों साइडों में जो आमने सामने चेन नज़र आ रही है, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा ये हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और ये जो 2 चेन है इसमें एक मरतबा से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। इसमें एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें और इसका ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है, इन दोनों को लेंगे इस तरह से, इस धागे को लेकर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इसका ये दूसरा वाला डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी दूसरा वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें, इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए, यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया और इसका ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे और यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इस डबल क्रोशिया के और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के दरमियान में, यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसको पलटेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो चेन नज़र आ रही है इसी में ही हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जितनी भी चेन नज़र आ रही है इन सब में एक एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हो तो वो सब्सक्राइब भी करके साथ ही घंटी के बटन को दबा दें, फिर आल पर क्लिक कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। और वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें और इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए, इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखें, पूरे राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमने ये 2 चेन बनाई थी, यहाँ पर इसके साइड में ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही 2 चेन बनाकर फिर इसको पलट लेंगे। अब इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड इसी का बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर इस वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से जितनी भी ये चेन नज़र आ रही है इसमें हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना के पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करने के बाद पूरा ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद हम इस धागे को कट करेंगे और इसकी डोरी बनाएंगे। जी तो देखिए, इस तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब बाकी धागे को हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने कट कर लिया इसको। अब यहाँ पर इस धागे को हम अंदर की तरफ से कर लेंगे, यहाँ पर इस चेन में इस धागे को लेंगे, इस तरह से ये अंदर की तरफ जो है इस धागे को हम बंद कर लेंगे। अच्छी तरह से इस धागे को आप लोगों ने इस तरह से बंद कर लेना है। इस तरह से हमने इस धागे को बंद कर लिया। अब यहाँ पर हम यहाँ से लगाने के लिए डोरी बनाएंगे। तो इतना सा हम धागा इसमें छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरह से स्लिप नट करके इसमें हम चेन बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर इसमें डालने के लिए डोरी बना देते हैं इस तरह से जितनी इसमें चेन बनती है। तो सिंपली इसी तरह से आप चेन इसमें बना लें।
जी, तो देखें इस तरह से मैंने इसमें चेन बना ली है। अब यहाँ पर हम इस धागे को इस तरह से कट करके दोनों साइडों से हमने इस तरह से थोड़ा-थोड़ा ये धागा छोड़ा है, ताकि हमने इसमें डोरी बनाने में ये काम आ जाए आगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने ये वी स्टिच किया है यहाँ पर आके, आप चाहें तो इसके दरमियान से भी अटैच कर सकते हैं और इसकी साइड से भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लेंगे और इस वाले में इस धागे को हम लेकर इसके अंदर से इस तरह से करते जाएंगे। ये वैसे अगर आपको सही नहीं लगे तो आप नहीं भी इसको बना सकते हैं, पर ये थोड़ी सी जो है ना लुक इसको अच्छी आएगी, इस वजह से हम इसमें बना रहे हैं, ताकि डिज़ाइन भी थोड़ी हमारी चेंज हो जाए। और फिर ये जो थोड़े से इसमें ये जो है ना सुराख नज़र आ रहे हैं, तो ये भी अच्छे से बंद हो जाएंगे। यहाँ पर सिंपली इसी में बस इसको आपने इस तरह से अटैच करते जाना है। ये जो वी स्टिच है इस तरह से इस दूसरे वी स्टिच के दरमियान में इस तरह से धागे को अटैच करते जाएं। ध्यान रहे ताकि ये जो है ना दूसरे किसी धागे में ना फंसे। तो आराम से बस आप लोगों ने इसके साथ ही इसको अटैच करते जाना है। यहाँ तक हमने इसको अटैच कर लिया है इस तरह से। अब इन दोनों को आप एक साथ इसको बराबर कर लें। दोनों को इस तरह से बराबर कर लिया है। थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें ज़िप भी जो है ना लगा सकते हैं। और यहाँ पर अब हम इसमें छोटे से फ्लावर जो होते हैं वो बना के इसमें लगाते हैं। तो आप इसको छोटे भी लगा सकते हैं और बड़े भी इसमें लगा सकते हैं। इस तरह से इसमें किया। थोड़े से इसको बड़े कर लेते हैं। यहाँ पर इस साइड से भी इसको कट लगा देते हैं और इसकी इस साइड से भी। अब एक जो है हम इस साइड पे अटैच करेंगे इसके, और एक इस साइड पे अटैच करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमने इसको दरमियान में रख के अच्छे से हम यहाँ पर इसको सुई के साथ इसमें सुई में धागा डाल के इसको हम अच्छे से बंद करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने सुई की मदद के साथ इसको अच्छी तरह से बंद कर लिया है। और यहाँ पर ये इसकी खूबसूरत के लिए हमने इसमें लगाया हुआ है। तो इस तरह से हम इसको बंद कर लेंगे। तो इस तरह से ये लगेगा। अब यहाँ पर इसके डोरी लगाएंगे, वो हम बनाते हैं। अब यहाँ पर भी हम इसका थोड़ा सा धागा छोड़ लेते हैं, ताकि हम सुई में अटैच करने के लिए फिर काम में आ जाए। यहाँ पर एक इस तरह से स्लिप नेट कर लेंगे, फिर एक दो चेन बनाने के बाद ये एक चेन छोड़ के दूसरे वाले में हम इस तरह से इस धागे को लेंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर देखिए ये इसकी चेन जो नज़र आ रही है, यहाँ पर हम इस धागे को लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको इस तरह से पलटेंगे। अब इसके दो धागे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम इन दोनों धागों को लेंगे, इस धागे को लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको पलटेंगे और यहाँ पर इन दो धागों को लेकर इनमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये डोरी जो है ये बनाते जाएंगे। सिंपली इसी तरह से हम इसमें ये सिंगल क्रोशिया जो है इन दो धागों में बनाते जाएंगे और इस तरह से हमारी ये डोरी बन के तैयार हो जाएगी।
तो इसको हम इसी तरह से बना के कंप्लीट करते हैं। फिर सुई की मदद के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम इसको बना लेते हैं। फिर यहाँ पर हम इसको इसकी इस साइड पे और बड़ी सी हम बना के फिर इसकी इस साइड पे हम बना के इसको अटैच करते हैं। तो वीडियो के साथ रहना है आप बहनों ने। जी, तो देखिए इस तरह से हमने ये डोरी बना के कंप्लीट कर ली है। जितनी बड़ी आप लोगों ने रखनी हो आप उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस धागे को कट करके सुई में धागा जो है ना डाल दिया है। अब यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए एक इस साइड पे अटैच करेंगे और एक इस साइड पे, तो इस तरह से हमारी पर्स बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको सुई की मदद के साथ अच्छी तरह से लॉक लगा देंगे। धागा ये मोटा था तो इसलिए पतली सी सुई में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने मोटी वाली ये सुई ले ली है ताकि ये अच्छी तरह से हम इन धागों को बंद कर लें। इसी तरह से आप दोनों साइडों को इसको टांके लगा लें अच्छी तरह से। तो इसको भी हम लगा लेते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से हमारी पर्स बन के तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और बाकी यहाँ पर ज़िप रहती है इसकी, तो इसको हम बाद में लगा लेंगे। अगर आप चाहें कपड़े के साथ भी इसको लगा सकते हैं और ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।